द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि बिहार में पवित्र रामनवमी के जुलूस की आड़ में कुछ संगी नफरतबाजों ने दंगे कराने का काम किया था। खास तौर पर सासाराम में और दूसरे इलाकों में जिस तरह से घरों को जलाया गया, आग लगाई गई, आगजनी हुई, लॉ ऑर्डर की सिचुएशन बन गई, दंगे भड़क गए, लोगों को नुकसान पहुंचा और वो पूरे के पूरे आरोप संगी नफरतबाजों पे लग रहे थे। पर उसके बावजूद भी लोग इंतजार में थे कि कार्रवाई कब होगी। बहुत से लोगों ने कहा कि तेजस्वी यादव क्या किसी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, वो अपने पिता की तरह कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब जो दंगाई थे उनके लिए मुसीबत आ गई है बिहार में। बिहार की सरकार ने जिस तरह की कार्रवाई शुरू करी है दंगाइयों के ऊपर, वो अपने आप में एक मिसाल है। और मैं आपको बता देता हूं कि कैसे जो घर थे, घरों की कुर्की करने के ऊपर जब पुलिस ने नोटिस लगाए तो एक एक करके जो दंगाई हैं वो सरेंडर करने लगे। जागरण ने लिखा था, बिहार में रामनवमी पर हिंसा, नालंदा पुलिस की ने शुरू की घर की कुर्की, डर से सरेंडर करने पहुंच रहे हैं आरोपी। अब मैं पूरी के पूरे मामला को बता देता हूँ, एक वीडियो दिखाता हूँ। मुकेश सिंह उन्होंने डाला है, लिखा नालंदा रामनवमी हिंसा के आरोपी के घर कुर्की जब्ती हो रही है। ये वीडियो देखिए। ये बजरंग दल से जुड़ा व्यक्ति है, बजरंग दल का कार्यकर्ता है या यूं कहने गुंडा है। इसने हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने का जो इस तरह का प्रयास किया और जिस वजह से बिहार में अलग अलग जगह आगजनी हुई, इसने और इसके लोगों ने, इस तरह के लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद एकता नहीं चाहते थे, उनके घरों के ऊपर अब जब कुर्की हो रही है तो क्या हाल हो रहा है ज़रा देखिए। तो दोस्तों, इस तरह की कार्रवाई का इंतजार कर रहे थे क्योंकि जैसे 92-93 में जब दंगे भड़के थे देश भर में और रथ यात्रा को रोकना नामुमकिन हो गया था, तो लालू यादव जी ने बिहार में अडवाणी जी को हाउस अरेस्ट कर दिया था, गेस्ट हाउस में बंद कर दिया था, रथ यात्रा रोक दी थी। एक ही बात कही थी कि सरकार रहे ना रहे लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो रहेगा और सौहार्द बिगड़ने नहीं देंगे। और इसी तरह का जो बयान आया 2-3 दिन पहले कि सरकार का कुछ भी हो, सरकार रहे ना रहे, तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और अब वो कार्रवाई देखने को मिल भी रही है। इसको आगे जागरण ने लिखा है कि बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ मुख्यालय में बीते दिनों रामनवमी के जुलूस के दौरान हुई हिंसा को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों के घर पर कुर्की के इश्तिहार चिपकाए थे। अब शनिवार को जब पुलिस कुर्की करने पहुंची तो आरोपी घर टूटने के डर से एक एक करके सरेंडर करने पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार कुछ आरोपियों में से 9 के घर की कुर्की शुरू की गई, इनमें से 5 ने सरेंडर कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल बहुत से लोगों के मन में आएगा कि मैं कुर्की के ऊपर क्या खुश हो रहा हूं? बिल्कुल नहीं। ये तरीका अलग है उन लोगों से जो भाजपा शासित राज्य में प्रशासन खास तौर पर धर्म देख के दंगे जब होते हैं तो घर तोड़ देता है। अल्पसंख्यक समुदाय के, मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर तोड़ देता है। यहाँ घर तोड़े नहीं जा रहे। और दूसरी बात, उनको अरेस्ट करने के बाद बीजेपी शासित राज्यों में देखने को मिल रहा है कि जिनके ऊपर दंगे का आरोप है वो गिरफ्तार भी हैं, सरेंडर भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों को तोड़ा जाता है। यहाँ जितने आरोपी थे वो फरार थे, वो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे, वो फरार घूम रहे थे। उनको पकड़ने में ये प्रयास किया गया कि उनके घरों पे जब कुर्की के नोटिस लगाए जाएंगे तो वो अपने आप आके घर बचाने के लिए सरेंडर करेंगे। यहाँ ऐसा ही हुआ है। यहाँ किसी को किसी के अधिकार से वंचित नहीं किया जा रहा है, घरों को तोड़ा नहीं गया है, लेकिन कार्रवाई ऐसी हुई है जिससे कि पूरे संगी नफरतबाज बजरंग दल के और जिस तरह के जो संगठन चलाते हैं वो पुलिस स्टेशन में जाके सरेंडर करने को मजबूर हो गए। पुनीत कुमार सिंह साहब ने 1-2 तस्वीरें डाली हैं। लिखा है, बिहार शरीफ हिंसा का आरोपी कुंदन कुमार का पुलिस के सामने आत्मसमर्पण। कुंदन बजरंग दल का संयोजक है। आज दोपहर में ही पुलिस ने इसके घर की कुर्की की थी। अब यहाँ पर मैं आपको एक और उन्होंने जो लिखा था ट्वीट वो सुना देता हूँ पुनीत जी का। बिहार शरीफ हिंसा में शामिल बजरंग दल का संयोजक कुंदन कुमार प्रशासन का डंडा चला है। कुंदन कुमार के घर की कुर्की हो रही है। सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए इन सब पर ऐसे ही कानून का डंडा चलता रहना चाहिए। ये कोई अदालत के फैसले से पहले घर गिराए नहीं जा रहे हैं, लेकिन घरों को कुर्की का नोटिस लगा के कुर्क किया जा रहा है। आ जाओ नहीं तो घर को कुर्क कर देंगे। इससे कि अब कार्रवाई होगी और पुलिस के अंदर खातिरदारी होगी।
जो लोग इस पे समर्थन कर रहे हैं, खास तौर पर इस तरह के जो नफरतबाज घूमते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के भेष में, उनको एक साफ मैसेज देना चाहता हूँ। मोहम्मद तनवीर ने अभी कुछ 3-4 दिन पहले ये वीडियो ट्वीट किया था। बिहार सासाराम पीड़ित महिला का दर्द सुनकर दिल फट जाएगा। 2 बेटियों की शादी का सामान रखा था, गहने रखे थे, दंगाइयों ने सब लूट लिया। घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दिया। पुलिस वहीं खड़ी थी जब हम घर को ताला लगा रहे थे तो पुलिस ने कहा ताला मत लगाओ, खुले छोड़कर भागो। इस तरह की जब कार्रवाई हुई, मेरा निवेदन है तेजस्वी यादव जी से कि अगर वाकई में कार्रवाई करना है तो जो इस तरह के अधिकारियों पर, पुलिस अफसरों के ऊपर आरोप लग रहे हैं उसकी भी जांच कराइए, ताकि पता चले कि ये कौन घर जला रहे थे। कल रोज़ा अफ्तार था इमरती देवी जी के यहाँ पे 9 अप्रैल को, कल होगा। इसको लेकर बहिष्कार की का मुहिम चल गई थी कि नहीं जाएंगे राबड़ी देवी जी के रोज़ा अफ्तार में, जो हर साल होता है। तो उस पर भी कार्रवाई अब तेज़ हुई कि वाकई में क्या अन्याय हो रहा है, क्यों। और यही बात है, अंतर है बीजेपी शासित राज्यों में और गैर भाजपा शासित राज्यों के अंदर, कि दंगाइयों को खुला नहीं छोड़ा जाता और बेकसूरों को नहीं पकड़ा जाता। अगर इसके अंदर कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति है शामिल, आरोप लगता है, उसके ऊपर सबूत मिलते हैं, गिरफ्तार कीजिए, हम समर्थन करेंगे। लेकिन जो एक पक्षी कार्रवाई दूसरे राज्यों में होती है उनको कम से कम यहाँ देखना चाहिए। तनवीर ने एक और वीडियो डाला था, जब पलायन करने को, अब जो लोग कहेंगे कि साहब घर कुर्क क्यों कर रहे थे, पलायन करने को कैसे मजबूर हुए दंगे के बाद लोग सासाराम में। तनवीर ने लिखा था, दुखद, बिहार के सासाराम से मुस्लिम पलायन कर रहे हैं। 50 से अधिक पुलिस खड़ी थी, भीड़ घर लूट रही, घर को जला रही थी, लेकिन पुलिस ने रोका नहीं। सब खत्म हो गया, सब लुट गया, सब जला दिया गया, कुछ भी नहीं बचा। पुलिस कह रही थी घर छोड़कर भाग जाओ। सीएम, डिप्यूटी सीएम सब मौन। पर अब डिप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव ने जिस तरह का बयान दिया और उसके बाद जो कार्रवाई हुई है वो अपने आप में एक मिसाल है। और ये मिसाल ऐसी है उन तमाम भाजपा शासित राज्यों के लिए जहां पर लोगों के घरों को जला दिया जाता है, जिन पर आरोप लगता है वो दंगाइयों को पकड़ा नहीं जाता। ये बार बार सोशल मीडिया पर आरोप आता है। और ख़ास तौर पर जो गुजरात दंगों का आरोपी, जो दोषी सिद्ध हो गया, बलात्कारी, महाबलात्कारी, सामूहिक बलात्कार करने वाला, बिल्किस बानो के घर को तबाह करने वाला, बच्चों को जान से मारने वाला, उनके साथ जो पूरे गिरोह को छोड़ा जाता है, ये एक और अपने आप में नई नज़ीर कायम हुई थी। ऐसे लोगों के ऊपर ये कार्रवाई एक मिसाल है। और आगे मैं उम्मीद करता हूँ कि मजबूती से पक्ष रखा जाएगा पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि दंगाइयों को एक ऐसा सबक मिले कि सांप्रदायिक सौहार्द कभी भी बिगाड़ने की हिम्मत नहीं करें। बेकसूरों की जान जाती है, बेकसूरों को घर जलाए जाते हैं, किसी भी धर्म से हो, किसी भी समुदाय से हो। गरीब पिस्ता है वो महिला जिसने अपने बच्चों के शादियों के लिए गहने जमा करके रखे थे, उस गरीब महिला का पूरा जो सामान था वो कौन लौटाएगा। ये बड़ा विषय है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कीजिएगा और बताइएगा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर कैसी आफत बिहार के अंदर आई है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।